ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज 5 सितंबर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस सम्मान की कड़ी में आज हमने एक अभूतपूर्व शिक्षक श्री जी.आर. श्रीवास्तव सर का बुंदेलखंड विकास मंच गोपालगंज के तत्वाधान पर हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। जी.आर. श्रीवास्तव सर का जन्म 8 सितंबर 1931 में हुआ। आपका पूरा नाम श्री गुलशन राय श्रीवास्तव है। पिताजी श्री स्मृति शेष हरभजन श्रीवास्तव। आपने एमए, एमएड की शिक्षा प्राप्त की। सागर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर में एवं अन्य स्थानों पर पदस्थ रहकर अध्यापन का कार्य किया। आप एनसीसी के शिक्षक भी थे। अनुशासन प्रिय एवं अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, समय घड़ी जो है, मैं भी आपके साथ आपका विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने देखा है, और हम लोग जब पढ़ते थे क्लास में या एनसीसी में जब भी जाया करते थे तो घड़ी हम जी.आर. श्रीवास्तव सर के से मिलाते थे कि यदि उनका प्रवेश हुआ है तो वह समय निश्चित रहता था, वही होगा। जैसे 9 बजे का यदि टाइम है, हमारी घड़ी में 9:05 हुए हैं तो हमारी घड़ी आगे है, या 9 नहीं बजा है तो हम घड़ी उनके हिसाब से ठीक करते थे। इतने समय के पाबंद थे, इतने पंक्चुअल थे और इतने अपने शिक्षा के प्रति समर्पित थे, जिसका मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप 30 सितंबर 1991 को सेवानिवृत्त हुए। आज 5 सितंबर 2023 शिक्षक दिवस पर उनके विद्यार्थियों द्वारा बुंदेलखंड विकास मंच गोपालगंज के तत्वाधान में सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया। देखिए, शिक्षकों को सम्मान करके विद्यार्थी गौरवान्वित होते हैं, शिक्षक की मान्यता के सामने नमन करते हैं। इस अवसर पर हम वरिष्ठ विद्यार्थी डॉक्टर श्री पाल ने शासन से राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करने की मांग की। सभी विद्यार्थियों ने करतल ध्वनि से इसका समर्थन किया। आपका कहना है कि यदि आपको राष्ट्रपति सम्मान मिलता है तो वो उस सम्मान का सम्मान होगा। शिक्षक का क्या सम्मान किया जा सकता है। डॉक्टर राकेश शर्मा द्वारा उनकी कर्मठता, लगनशीलता पर प्रकाश डाला। श्री हरिओम शर्मा पेंशनर संघ के अध्यक्ष द्वारा आदरणीय श्रीवास्तव सर की बुरी प्रशंसा की गई, उनके योगदान को सराहा। इस गरिमामय कार्यक्रम में उनके पुत्र श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री प्रवीण श्रीवास्तव, परिवार के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। गुरु के शिष्य श्री पांडे, जो पूर्व नगर निगम अध्यक्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री बड़ोनिया, श्री सौमेन शुक्ला, श्री रवि शुक्ला, श्री रामेन मिश्रा शास्त्री उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन और धन्यवाद ज्ञापन श्री राजू सेन द्वारा किया गया। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आपके चरणों में सादर नमन अर्पित करते हुए मैं आपको उस कार्यक्रम की ओर ले चलता हूँ। आइए देखते हैं, जी.आर. श्रीवास्तव को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा। इस उम्र में, 93 वर्ष की उम्र में, वो जब हमको संबोधित करते हैं तो हमको वैसा ही लगता है जैसे हमें वो किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और हमारे ऊपर अपना वात्सल्य लुटा रहे हैं। हम सभी उनकी शतायु होने की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम वो शतायु हों और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो कि हम उनका 100वां जन्मदिन मनाएं। जय हिंद, जय भारत। आइए मिलाते हैं, देखते हैं कार्यक्रम को आगे। जी.आर. मां साहब के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और
ये ब्रह्मू मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह जब उन्होंने फ़ोन किया इस तरह का कार्यक्रम है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं गुरु जी के दर्शन लाभ कर सकूं और इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए बुंदेलखंड विकास मंच गोपालगंज और ब्रह्मू भाई को बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज पूरे शैक्षणिक परिदृश्य बदल गया है। हम लोगों ने जब गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की 1969 से 75 का वो समय काल था, आज से 50 साल पहले लगभग 75 में हायर सेकेंडरी करी, तब शिक्षा का परिदृश्य कुछ और था, माहौल कुछ और था। आदर्श शिक्षक हुआ करते थे, चरित्रवान शिक्षक हुआ करते थे। आज तो गूगल गुरु हो गए। संचार क्रांति के कारण पूरा परिदृश्य बदल गया है, तो चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई। हम लोगों के समय में जो गुरुजी हैं जी.आर. मां साहब कहलाते थे। जी.आर. मां साहब अनुशासन का जो पहला पाठ है वह मड़िया नाका स्कूल में, प्राइमरी में हमने मड़िया नाका स्कूल से प्राइमरी करी। वहाँ एक नरपति सिंह मां साहब हुआ करते थे, बड़े गुरुजी, लक्ष्मीपुरा में रहते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे, डबल और जूते। वो इतने अनुशासन प्रिय थे कि कोई उनसे अनुशासन के सामने किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते थे। समयबद्ध बिल्कुल अनुशासन का पालन वहाँ से सीखा। वो जब गवर्नमेंट स्कूल में आए तो गवर्नमेंट स्कूल में जी.आर. मां साहब, कन्नौजिया मां साहब एनसीसी वाले थे, तो इनके सानिध्य में इन्होंने जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया, आज तक हमारे जीवन में जो है कुछ नियमबद्ध कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो वह गुरु जी की देन है। गुरु वह स्मरण काल हमें आता है। याद और स्मरण में अंतर होता है। याद घटना आधारित होती है, कोई घटना हादसा होता है, हम याद करते हैं, उसको भूल जाते हैं, आती जाती रहती है। लेकिन स्मरण जो है वो सतत बना रहता है। हम अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का स्मरण सतत करते रहते हैं। तो गुरु जी जो है हमारे, ये हमारे सतत हृदय में बसे हुए हैं। पीछे गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक प्रोग्राम अभी एक साल शायद 1-1.5 साल पहले हुआ था, पुराने विद्यार्थियों का एक समागम हुआ था। उसमें मुझे शिरकत करने का सौभाग्य नहीं मिला था, क्योंकि हम कोई एक सर्जरी के दौर से उन दिनों गुजरे थे, तो मुझे वहाँ शामिल होने का सौभाग्य नहीं मिला। तो आज जब ये मौका मिला तो हृदय से आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। ऐसा भाव अंदर से प्रभावित हो रहा है कि गुरु जी को देखकर स्वस्थ, गुरु जी की काया एक सी है। आपको बताएं 1975 में 74 में भी गुरु जी ऐसे ही थे, स्लिम ट्रिम एकदम। अब थोड़ा सा एज के हिसाब से शारीरिक शिथिलता आ गई है, लेकिन इसी तरह की काया थी, बिल्कुल इसी तरह का। लेकिन और एकदम इतना जोश और ऊर्जा, इनसे जो है हम लोगों ने बहुत कुछ ग्रहण किया। अच्छे नौजवान जो है इनके सामने पानी मांगते हैं गुरु जी। और गुरु जी अब कहते, गांधी जी ने कहा कथनी और करनी, गांधी का प्रभाव क्यों था? कथनी और करनी के में जब अंतर नहीं होता है तो आदमी का प्रभाव होता है। गांधी को आज हम क्यों मानते हैं? क्योंकि उनने जो आचरण किया, जो जीवन जिया, उसी का संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन ही हमारा संदेश है। जब उनसे पूछा गया कि कोई संदेश देशवासियों को, तो इसी तरह का गुरु जी का है। गुरु जी ने जो आचरण किया अपने जीवन में, वही बच्चों को उन्होंने संदेश प्रसारित किया। उसका असर ये हुआ कि आज इतनी बड़ी संख्या में हम सब उनके विद्यार्थी और उनके चाहने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनके। और ये और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि 3 दिन बाद उनका जन्म दिन आ रहा है। वह 93 ईयर्स के कंप्लीट करेंगे। हम इस अवसर पर परमात्मा से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि गुरु जी शतायु हों और हमें उनकी जन्म शती मनाने का अवसर मिले। 100वां जन्मदिन पे हम सब फिर से इकट्ठे हों और एक बड़ा आयोजन उस अवसर पे करें। परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वह अवसर, वह दृश्य भी हमें देखने मिले। अब गुरु जी की पीढ़ी के लोग शहर में बहुत कम बचे हैं। अभी पीछे हमने डॉक्टर जनार्दन दुबे को खोया, उसके पहले शंकर केसरी दादा को खोया।
अब एक चतुर्भुज सिंह वकील है, मुझे यहाँ तक ध्यान पड़ता है, वह गुरुजी से छोटे होंगे, वह भी 90 के आसपास होंगे। तो जिन्होंने वो पुराना काल आज़ादी का आंदोलन देखा है, स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य देखे हैं और विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर रिजनगोर को देखा है, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, बहुत कम लोग बचे हैं। गुरुजी ने भी, मुझे ख्याल है, उस 30 में है, तो आपने ये सब देखा होगा और आपके स्मृति पटल पर वह सब चीज़ें आ रही होंगी। और गुरुजी का ये बहुत ही आज पावन दिवस पर जो गोपालगंज में कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, अद्भुत है और एक प्रेरणादायी है आज के नौजवान बच्चों को, आज की पीढ़ी को, जिन्होंने इतिहास अतीत केवल किताबों में पढ़ा है या देखा है, वह रूबरू नहीं हुए। हमने तो बहुत कुछ देखा, बदलते युग देखे हैं। हम 1958 में पैदा हुए तो हमने गांधी और नेहरू को तो नहीं देखा, लेकिन हमने परिवर्तन बहुत देखा है, हमने बदलते हुए देखा। पढ़ा था कि 100 साल पहले कभी प्लेग आया था, वैश्विक बीमारी, हमने कोरोना का पेंडेमिक देखा है, हमने पूरे बदलते हुए संचार क्रांति को देखा है। वो युग देखा है जब हम टेलीफोन लगाते थे और जबलपुर भोपाल के लिए टंकार लगाने तो ऑपरेटर को फोन करते थे कि हमारा फोन जल्दी लगा दो। तो आज हम वो पॉकेट में मोबाइल का युग भी हम देख रहे हैं। कितनी तेजी से दृश्य बदले हैं और उसमें बदलाव के साथ बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और मनुष्य का मन भी बदला है। हमने संयुक्त परिवार देखे हैं, लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटते हुए भी देखे हैं और आज एकांकी इस तरह से रिश्ते आज हैं। आज की जो शिक्षक वर्ग है उसके सामने तो वह अपने विद्यार्थियों को जो जीवन मूल्य है, जो नैतिकता है, जो चरित्र है, इस नए वैज्ञानिक युग में भी उनको संरक्षित रखने का पाठ सिखाएं और जीवन की पाठशाला में वो अच्छे मनुष्य बने। इंसानियत का भाव, जो संवेदनशीलता का भाव धीरे धीरे आज सूखता जा रहा है। हमें कोशिश है कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वह उसको फिर से पुनर्जीवित सींचने का काम करें। वैज्ञानिक परिवर्तन की ये चुनौती हमारे सामने है। गुरुजी ने अपने युग के हिसाब से बहुत अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण किया। किसी भी शिक्षक की उपलब्धि वही आती जाती है, उसके विद्यार्थी कहाँ हैं, कैसे हैं, तो कैसे उसको याद करते हैं। आज हम गुरुजी को याद करके, गुरुजी को स्मरण करके, उनको जीवन अपने सामने उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पंकज भाई, उनके बड़े पुत्र हमारे साथ ही पढ़े हैं, भी शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य में संलग्न है। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूँ, उनके परिवारजनों को उम्मीद करता हूँ तो वह भी अपने पिता के आदर्शों पर, पथ चिन्हों पर चलकर अपना नाम रोशन गुरुजी की तरह करेंगे। आपने मुझे यहाँ अवसर दिया, रमू भाई ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और श्रीवास्तव जी का हम आज शिक्षक दिवस पर सम्मान करने जा रहे हैं। हाँ बोलो जी, कदम बाटी कर दो। हाँ कदम बाटी, वही रोड आप पकड़ लो, आप सीधे आ जाओ। गाड़ियाँ खड़ी है, बता दो सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। पढ़ोनिया जी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खड़े, बाहर खड़े 2 लोग है ना। तो हम लोगों ने जो हम लोगों का गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच जो तैयार किया है, उसके लगभग 35 सदस्य हम लोग हैं और उन्होंने तय किया कि शिक्षक दिवस पर हम किसी शिक्षक का, गुरु का सम्मान करें। तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि सबसे अच्छे शिक्षक यदि रहे हैं, जिनका सागर शहर में ही नहीं सभी अन्य जगह भी नाम है, श्री जिया श्रीवास्तव, तो उनका हम सम्मान करें। क्योंकि गुरुदेव चलने फिरने में या कहीं बाहर आने जाने में असमर्थ रहे, तो ये तय हुआ कि आपके घर पे ये सम्मान हम करेंगे। तो इस सम्मान में श्री राकेश शर्मा जी सभी लोग परिचित हैं, श्री हरिओम पांडे जी, श्री प्रदीप पाठक जी, श्री कपिल बैसाखे जी, श्री यशवंत जैन जी, श्री अज्जू साहू, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आप भी जरूर आए और आपके भी गुरुदेव से संबंध रहे, तो आप भी
शहर तैयार हो गए और आए हमारे बीच में श्री बड़ौनिया जी भी आ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ बड़े कदम वाटिका से और सीधे आगे आ जाओ आप लोग। हाँ बिल्कुल सीधे उधर पे खड़े हो जा, रोड की खड़े हो जाता है। खड़े हैं। तो गुरुदेव से सभी लोग परिचित हैं, अच्छे तरीके भली भांति परिचित हैं सब के। कोई उनके सानिध्य में रह के किसी ने अध्यापन कार्य किया, किसी ने केवल उनका नाम सुना और चर्चित नाम सुना कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो जिया श्रीवास्तव जी से और कन्नौजिया सर से पाला पड़ेगा। तो जो इस तरीके के छात्र थे वो उन्होंने कहीं जनता स्कूल में, म्युनिसिपल स्कूल में नाम लिखवाया कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे। तो उनके द्वारा जो छात्रों के लिए अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और अध्यापन का कार्य करवाया गया, तो उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज भारत में ही नहीं विदेशों में भी हैं और उनको मानते हैं। उस वक्त जो होता था, अभी भी होता है कि गुरु जब मारता है उस टाइम पे तो हमेशा उनके लिए अपशब्द या बुरी ख्याल आते हैं, लेकिन जिन्होंने मारा उनके बाद में समझ में आया कि उन्होंने हमें क्यों मारा, हमारे लिए अच्छे बनने के लिए मारा। और आज हम सब उनकी कृपा से अच्छे अच्छे जॉब में हैं। श्री नरेंद्र सिंह जी ठाकुर रिटायर्ड हो गए डीएसपी से, वो भी नरेंद्र ठाकुर वो भी हमारे रोड पे यहाँ पे आ गए हैं। मैं सबसे पहले गुरुदेव के सम्मान के लिए हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो रवि यादव हमने मोहल्ला में पीछे तो हमारे जो आज हमारे विकास मंच के जो अतिथि लोग आए हैं, हम चाहेंगे कि सबसे पहले गुरुदेव का आपके द्वारा ही सम्मान हो। मैं सबसे पहले श्री डॉक्टर राकेश शर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो गुरुदेव का स्वागत माल्यार्पण से करें। कपिल को बुला लो ना। मैं साथ में भाई कपिल बैसाखिया, भाई यशवंत जैन, तीनों से अनुरोध करूंगा कि तीनों लोग एक साथ सम्मान करें। आपने पढ़ाया बनाया हम लोगों को। नहीं, सब आशीर्वाद ले आए हैं, बाकी आगे से बनते हो। हाँ। हमारे अनुरोध पर हमारे डॉक्टर पाल वो भी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं भाई हरिओम पांडे जी, श्री प्रदीप पाठक, श्री बड़ौनिया जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और मैं गुरुदेव का सम्मान करें। लेके चलो आइए। श्री अज्जू साहू जी साथ में आ जाएं। फोटो लेते जा रहे हैं। बड़े हो गए आप। नरेंद्र सिंह जी ठाकुर, कैसे हो भैया? अज्जू साहू जी और नरेंद्र सिंह जी ठाकुर। हाँ बंधु, पुराने गुरु जी के पुराने साथी, पुराने शिष्य, जिन्हें हम आज की डेट में पुराने चावल कहते हैं, श्री हरि शुक्ला जी चच्चा।
कहाँ है क्या आगे तो बोला गया डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाओ ना, यहाँ बिठाते हैं। डॉक्टर साहब इधर आइए। शुक्ला जी पुराने डॉक्टर साहब बैठे हैं। हरी शुक्ला हम नाम ले रहे तो आप नाराज हो क्यों? ये ऐसे नाम ले लेके बुला रहे ले लो ये तो पहले ही नाम ले नाराज होते यार अपन होना अब मैं हमारे मंच के साथियों से अनुरोध करूंगा कि मंच गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के हमारे साथी श्री सौमेन शुक्ला जी श्री श्रवण श्रीवास्तव जी तुम्हारी गए हमको। श्री ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव जी श्री आनंद शुक्ला अन्नू भैया यही श्री है। राजेंद्र मिश्रा जी वीडियो चल रहा, फोटो नहीं ली। श्री अजय पुरम श्री हरबंस गिरी गोस्वामी जी अब एक और हम पुराने उनके चहेते छात्र को मैं भूल गया था, श्री महेंद्र तिवारी गुड्डू बाबा के नाम से आपका काफी नाम है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और गुरुदेव का स्वागत करें, सम्मान करें। हम चाहते हैं कि रम्मू भैया अपने जो है सबसे पहले ये आके मुझसे पहले सम्मान करे और आदर अभी गुड्डू बाबा हाँ तो सबसे पहले आते हैं खुश रहो अरे श्री अभिनंदन दीक्षित जी जो कि हमारे एसडीओ फॉरेस्ट होकर रिटायर हुए, हमारे गोपालगंज विकास मंच के सदस्य। दीक्षित जी श्री डॉक्टर राजू सेन अभिनंदन जो कि गोपालगंज के जो दीक्षित जी स्कूल में थे ना आपके साथ प्रिंसिपल सर उनके छोटे बेटा। वीडियो चल रहा। डॉक्टर राजू सेन जो कि गोपालगंज के पार्षद भी रह चुके हैं और अभी कॉलेज में हैं। राम किशन का राजू है राजू से हमारे साथ है कॉलेज में। श्री चार्ली और गजेंद्र सिंह गौर, श्री गणेश सैनी जी, ये जो प्रस्ताव हुआ था आजकल इनके द्वारा ये शिक्षक दिवस पे सम्मान करना है। श्री सुधीर तिवारी, श्री दिनेश चौरसिया, श्री मुकेश मिश्रा, श्री गणेश सेन आदरणीय सर जिन्होंने मुझको पढ़ाया है उनके चरणों में मेरा विनम्र नमन है और उनकी याद हम लोग सब लोग प्रतिदिन किया करते हैं। उनका अनुशासन, उनकी निकटता, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य भाव हम लोगों के लिए हमेशा अनुकरणीय रहा है और इसके लिए मैं उनकी प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव रखता हूँ और उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ। मैं यहाँ पर अभिनंदन पत्र
और मोमेंटो का वाचन करने की अवसर मिला है, तो इसको मैं कहना चाहूँगा। आदर्श शिक्षक सम्मान पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती 5 सितंबर 2023। पूज्य गुरुवर श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी। आज हम गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच के सभी सदस्य आह्लादित हैं एवं गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हमारा मंच पूज्य गुरुवर श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी को आदर्श शिक्षक सम्मान से विभूषित करने जा रहा है। 8 सितंबर 1921 को जन्मे श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी का पूरा नाम गुलशन राय श्रीवास्तव है। पिताजी का नाम स्मृति शेष श्री हरिभजन श्रीवास्तव है। आपने एमएड तक की शिक्षा प्राप्त की है। आपके 2 पुत्र हैं। जब आप 24 वर्ष की थी तब आपकी पत्नी का देहावसान हो गया था। बच्चों की परवरिश में कोई बाधा न आए, इस कारण आपने एकांकी जीवन स्वीकार किया। आपने शासकीय शिक्षक के रूप में सागर शहर एवं सागर से बाहर अनेकों जगह शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन किया। 30 सितंबर 1991 को आप शासकीय सेवा से निवृत्त हुए। शिक्षक को आज ही नहीं बल्कि सदियों से विशिष्ट सम्मान प्राप्त है। उन्हें राष्ट्र का निर्माता एवं आदर्श समाज का संकल्पनाकार का दर्जा प्राप्त है। उनके द्वारा दिए ज्ञान से वैज्ञानिक क्रांति आती है, संस्कारों का पोषण होता है एवं आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होता है। श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी ने शिक्षक की इसी भूमिका को आत्मसात कर अपने व्यक्तित्व में शिक्षक के हर गुण को निखारा। विद्यार्थियों को विषय की विशेषज्ञता के साथ बुनियादी स्तर पर इतना सर्वगुण बनाया कि वह आज देश ही नहीं विदेशों में भी आपसे प्राप्त ज्ञान और संस्कार के बलबूते पर अपने गुरु का, विद्यालय का एवं नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी शिक्षण कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे और विद्यार्थियों को पढ़ाने में नवाचार किया। साथ ही सदैव स्वयं अनुशासन में रहकर विद्यार्थियों को अनुशासन एवं कर्तव्य बोध से निरंतर परिचय कराते रहे। श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी ने एक निष्ठावान शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य किया। आप कार्य के प्रति सदा समर्पित रहे। आज 93 वर्ष की आयु में भी आप पूर्णतः सक्रिय, अनुशासित, कर्मवीर नागरिक की हैसियत से शहर के वातावरण में खुशनुमा एहसास की अनुभूति कराते हैं। आपके बहुमुखी व्यक्तित्व एवं आदर्श शिक्षक के गुणों को रेखांकित करते हुए गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच सम्मान स्वरूप आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श शिक्षक सम्मान से सिद्ध गुरुवर श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी को सम्मानित करने जा रही है। साथ ही इस अवसर पर हम सभी पूज्य गुरुवर श्री जी.आर. श्रीवास्तव जी के स्वस्थ, सुखी, कर्मशील, सृजनशील, यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हैं। सम्मानकर्ता बुंदेलखंड गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच सागर। सुधीर अजू सोमन कहाँ है? अब पीछे हो जा। पीछे हो यार। आओ पीछे जी। आइए भैया मैडम। तुम भी लो। ऐसे पकड़ो बस। हाँ ठीक। और भी फिर हो जाए, दूसरी फोटो में दूसरे जन हो जाए। जैन भाई आ जाओ, आप आ जाओ। गणेश, यशवंत भाई आ जाओ। हरिओम भाई बाद में तो गुरु जी खड़ो करके हाँ गुरु को हाथ लगवा दो। चलो बहू एकदम गुड्डू अजू भैया अब शेष लोग भी आ जाए। डॉक्टर साहब आप लोग हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। आ जाओ जी। वीडियो बना रहे इधर देखिए यशवंत डॉक्टर साहब आप भैया आइए बड़ों जी साल बाद आज बड़ा भी हाँ एक प्लेट
नमस्कार। हमें तो बुलाओ नहीं है आप। अरे बहुत नाराज है। जल्दी खत्म करो अब हम तो खड्डा में कब से गिरे हैं, अब तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं घर के सामने। क्या चल रहा है? ममता भूलिया, पीसी भूलिया जी की वाइफ, घर के कटिंग करवा भी आपको आप। हाँ, पूरिया जी की मिसेज डॉक्टर साहूकार की बच्ची, डॉक्टर साहूकार माता आपकी बच्ची ये आपको आशीर्वाद ले ले होते। आपको आशीर्वाद उन तक पहुंचा रहे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और प्रणाम ही किया जा सकता है क्योंकि आप में से अधिकांश लोग मुझसे बड़े हैं, और हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में मुझे पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के लगभग सभी छात्रों से मेरा संपर्क बना रहा। कुछ से कुछ हमारे बड़े भाई लोग, अब अधिकांश बड़े भाई लोग हमारे सामने बैठे हैं जिनका स्नेह मुझे सतत प्राप्त होता रहा है, और जो छोटे भी रहे उनसे भी हमें प्रेम मिलता रहा पापा के कारण। आप सब लोग का प्रेम, आप सब लोग का सम्मान जो पापा के प्रति है, वो मेरे दिल में भी है, हमारे पूरे परिवार के दिल में भी है। और यकीन मानिए, हमने कभी भी, या पापा ने कभी भी आप में और हम में अंतर नहीं किया। मेरा भी यही मानना है, हम भी भाई में और भाई में कोई अंतर नहीं है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसे ही आते रहें। राकेश भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि पापा के 100वें जन्मदिन पे हम सब इकट्ठे हों। मैं आमंत्रित करता हूँ, अपन सब आए, यहाँ मेरे एक साथ रहें। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप लोगों को कष्ट दिया मैंने तो नहीं, परंतु बच्चों ने भी कष्ट दिया है। ये हम कष्ट क्या कहेंगे, परेशान होकर बैठे हो, अब जाने किसी का कोई काम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, इसलिए सब लोग बैठे हैं। परंतु आपने जो समय दिया वो बधाई के पात्र है। करो भाई, और ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटी है जो आप लोगों के हृदय हो विरुद्ध हो। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ किया वो सब आपके हित में था, बच्चों के हित में था, और किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। जरूर झापड़ थप्पड़ लगती है वो तो आपका प्रसाद है। उसका कोई असर नहीं, अभी कोई असर नहीं दिख रहा। अभी ये बड़ी प्रसन्न दिख रहे हैं आप लोग। खैर जो भी हो, अभी आपने मुझे जमीन से आसमान में उठा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। आज अपन ने आदरणीय गुरुजी, कुछ गुरु शहर में ऐसे रहते थे जो इनकी प्रतिष्ठा अपने स्कूल के अलावा पूरे शहर में होती थी। उनमें गुरुजी का सम्मान रखा। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े, लेकिन एक माहौल था पढ़ने का उस समय। अगर कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ता था तो माँ बाप छुपा देते थे कि वो घोषित रूप से गला कह रहा था। आज तो प्रोजेक्ट स्टेटस सिंबल है। और अगर हमें स्कूल में मार पड़ी है, कोशिश करते कि घर में पता न चले, तो घर में दोबारा मार पड़ेगी। आज स्थिति ऐसी है, बच्चों के पता तलवार लेके गेट पर खड़े रहते कि माँ बाप बच्चे उसको मारा। बहुत अंतर आया। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मिशन के काम थे जिन्हें लोगों ने पैसे नहीं मिशन के लिए चुना। हो सकता है गुरु जी भी पहला टेक्टर लगते होटल खोल लेते, लेकिन जाने कितने लोगों को बनाया, संस्थाओं को खड़ा किया, इस योगदान को कभी कोई भुला नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं किए, हमें 2-4 लोग भी हो तो बहुत समाज में बहुत सुधार आ सकता है।
हमारी बहुत आप शुभकामनाएं हैं कि हम गुरु जी का 100वां जन्मदिन मनाएं और वो अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हम लोग तो कम से कम उसके आशीर्वाद की पहले मैं जैन हाई स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी ने, क्योंकि हमारे पिताजी को और आपके बहुत अच्छे संबंध थे, मित्रवत थे, पिताजी ने नाम कटा के वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल लगवाया था और आपसे बोल के आए थे कि ये लड़का बहुत शैतान है, तो हड्डी हमारी रहेगी, माँ साफता है, जितना मार सको उतना मारो, इसको शिक्षा दो, उसको अच्छा इंसान दो। और ये मुझे आज भी ज्ञान है कि सबसे ज़्यादा ध्यान कहीं श्रीवास्तव जी देते तो मेरे ऊपर देते। थोड़ा बहुत भी क्या है, शहर के कुछ और भी अपने मित्र थे जो स्कूल में नहीं पढ़ते थे, वो मित्र थे तो आते थे मिलने। तो एक वाकया मुझे याद आया, सर ने मुझे बुलाया, चले जरा ग्राउंड में। हम पहुँचे तो गैलरी में जो थी, तो गैलरी में खड़े हम गए, चले एक काम करो बेटा, वहाँ भी जाके 8-10 कंकड़ बीज खिलाओ। तो कंकड़ थे तो हमने कंकड़ बीने, चले यहाँ 4 यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो, रख दिए, चले उसको घुटना घुटना टेक हो गए। लगा यार कुछ गलती तो हो गई, चले क्या गलती, हमने मतलब गलती का हो गई, एक गलती ये है तुम यहाँ पढ़ने आए हो, जो बाहर के दोस्त यहाँ पे नहीं आएंगे, गुंडे लोग। हमने आज गलती तो हो गई, चल आप ध्यान रखना, तो क्लास में जाओ, कल से कोई भी बाहर का आदमी दोस्त तुम्हारा यहाँ नहीं आएगा। मेरे ऊपर विशेष ध्यान दिया और अनुशासन का पाठ पढ़ाया और मेरी अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल से। उस समय भट्टी जी भी थे अपने